नमस्कार योद्धाओं। अगर आपने अब तक यही मान रखा था कि किसी औरत की अकड़ तोड़ना मुमकिन नहीं, तो आज की ये बात आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देगी। क्योंकि अब वक्त आ गया है उस जंजीर को तोड़ने का जो आपको एक झूठे भ्रम में बांधे हुए थी। आज मैं आपके साथ वो 8 अनसुने आजमाए हुए हथियार साझा करने जा रही हूँ, जो हर उस मर्द को मजबूती देंगे जो किसी की बेरुखी, मूड स्विंग या घमंड के सामने ना झुकता है, ना बिखरता है। कुछ औरतें समझती हैं कि उनका रवैया, उनका मूड, उनकी दूरी किसी मर्द की जिंदगी को हिला सकती है। लेकिन असली खेल तब बदलता है जब मर्द खुद को समझने लगता है, अपनी मौजूदगी, अपनी सोच और अपनी चुप्पी की ताकत पहचान लेता है। जब ऐसा मर्द खड़ा होता है तो उसे न बोलना पड़ता है, न बहस करनी पड़ती है। उसकी खामोशी ही सामने वाले की अकड़ को जड़ से हिला देती है। और आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रही हूँ वो सिर्फ किसी औरत के अहंकार को नहीं, बल्कि आपके आत्मबल और सोच को एक नई स्तर तक उभार देंगी। अगर आप भी अब सहने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से जीने के लिए तैयार हैं, तो ये बातें सिर्फ आपके लिए हैं। आप देख रहे हैं पायु कौशल, जहां हम मर्दों को सिर्फ जवाब नहीं, दृष्टिकोण और दिशा देते हैं। वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए, क्योंकि जो बातें आप जानने वाले हैं वो ना किताबों में मिलती हैं, ना कोचिंग में। ये बातें जिंदगी के मैदान में तप कर बनी हैं। अब शुरू करते हैं पहला सिद्धांत। खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। औरत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे मालूम है मर्द खुद को साबित करने के चक्कर में खुद को खो बैठता है। वो बस बैठकर देखती है कि आप कब उसके गेम में फंसते हैं। और जैसे ही आप ये दिखाने लगते हो कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपने अपनी ताकत, अपनी चाबी खुद उसके हाथ में दे दी। मगर असली मर्द ऐसा नहीं करता। वो अपनी ही दुनिया में मशगूल होता है, खुद पर काम करता है, अपनी ग्रोथ में डूबा होता है। और सबसे बड़ी बात, वो शांत होता है। इतना शांत कि औरत के मन में सवाल उगने लगते हैं। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा, ये इतना स्थिर कैसे है। यही वो पल है जब उसका ईगो पहली बार दरकने लगता है। जो मर्द खुद को जताता है वो उसके इशारों पर चलने लगता है, और जो मर्द खुद को थामे रहता है उसकी खामोशी ही औरत की नींद उड़ा देती है। दूसरा सिद्धांत, उसके रिएक्शन से ऊपर उठो, उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आपने किसी औरत के व्यवहार, उसके मूड या उसके तानों को अपनी भावनाओं का बटन बनाना बंद कर दिया, उसी दिन उसकी आप पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। क्योंकि तब आप रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन से जीना शुरू कर देंगे। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक मर्द उसकी ठंडी बातों, देर से आने वाले रिप्लाई और बेपरवाह बर्ताव पर टूटता रहता है। वो आपको इग्नोर करे और आप बेचैन हो जाएं, वो मिलने से मना करे और आप सोच में पड़ जाएं, वो गुस्से से बात करे और आप सफाई देने लगे। यही वो पल होते हैं जहां उसकी अकड़ सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही उसकी ताकत बन जाती है। लेकिन खेल तब पलटता है जब आप अपने अंदर शांति लेकर खड़े हो जाते हैं। कोई लड़की तानों की बौछार कर दे, रूखा व्यवहार करे, सवाल जवाब से दूर रहे और आप फिर भी स्थिर और शांत बने रहें, तो यकीन मानिए अब आपकी मर्दानगी उसकी चालों पर भारी पड़ने लगी है। क्योंकि औरत सबसे ज्यादा डरती है उस मर्द से जिस पर उसके मूड स्विंग्स, रवैया, इमोशनल ड्रामे का कोई असर ही नहीं होता। जब उसकी हर कोशिश नाकाम होने लगे, जब आप ये कहें मैं तेरे मूड का नहीं अपने मिशन का आदमी हूँ, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। उसकी सबसे मजबूत चाल, उसका अहंकार उसी पल ध्वस्त हो जाता है। ऐसा मर्द अब डरावना नहीं लगता, बल्कि वो एक अलग ही लीग का इंसान बन जाता है, जिसकी इज्जत वो चाहकर भी करना बंद नहीं कर सकती। तीसरा सिद्धांत, जब दूरी बनाओ तो ड्रावा मत करो, दिल से बनाओ। औरत तब तक अकड़ में रहती है जब तक उसे ये यकीन हो कि आप हर बार लौट कर आएंगे। कई मर्द कहते हैं मैंने दूरी बना ली है, लेकिन असल में सिर्फ बातों से दूरी होती है, दिल अब भी वहीं फंसा होता है। आप स्टेटस चेक करते रहते हो, उसकी प्रोफाइल पर जाते हो, दुआ करते हो कि बस एक मैसेज आ जाए, और यही आपकी हार की शुरुआत होती है। क्योंकि औरत सब महसूस करती है, उसे पता चल जाता है ये मर्द अब भी मेरी पकड़ में है। मगर जब आप सच में दिल से दूरी बना लेते हो, उसके चेहरे को, उसकी चैट को, उसकी मौजूदगी को अपने मन से हटा देते हो, तो उसकी अकड़ का किला धड़कने लगता है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर उसी मर्द से होता है जो एक बार चला जाए और फिर कभी पलट कर ना देखे। आप मत सोचिए कि आपकी खामोशी बेअसर है, वो भी अंदर ही अंदर बेचैन होती है। बस फर्क इतना है कि वो दिखा नहीं सकती। जब आप नो रिएक्शन, नो कांटेक्ट, नो इमोशन वाली स्थिति तक पहुंचते हो, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या वो अब मुझसे बेहतर किसी दुनिया में चला गया? क्या मैं अब उसकी ज़रूरत नहीं रही? क्या कोई और उसके जीवन में आ गया है? यही सवाल उसका सुकून, उसकी नींद और उसकी अकड़ तीनों को जला देते हैं। दूरी बनाओ, मगर आदमी बनकर बनाओ, ड्रामा करके नहीं। दूरी का असर तभी होता है जब आपके अंदर कोई बेचैनी ना बची हो, जब आप उसके बिना भी शांत, फोकस्ड और मर्द लगो। चौथा सिद्धांत, उसे खास मत बनाओ, खुद को रेयर बना दो।
औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक आप उसे अपनी दुनिया का ताज बनाकर पेश करते हो। जैसे ही आप किसी लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने लगते हो, उसे हर चीज़ में शामिल करने लगते हो, हर निर्णय में उसे सबसे ऊपर रखने लगते हो, वो समझ जाती है कि अब आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो। और जब कोई इंसान खुद को केंद्र समझने लगे तो उसका घमंड आदत बन जाता है। यही कारण है कि फिर वो रिप्लाई में देर करती है, कभी कभी जानबूझकर इग्नोर करती है, क्योंकि उसे लगता है अब ये आदमी मेरे हाथ में है। लेकिन जब आप खुद को उस स्तर पर लेकर आते हो जहां आप खुद रेयर हो, तो उसे एहसास होने लगता है कि आपकी दुनिया में शामिल होना एक अधिकार नहीं, एक अवसर है। जब कोई औरत आपकी कॉल्स को इग्नोर करती है, आपके प्यार को हल्के में लेने लगती है, तो असल में ये उसकी गलती नहीं बल्कि आपकी वो चूक है जिसमें आपने उसे वो जगह दे दी जो आपको पहले खुद को देनी थी। असल ताकत वहीं से पैदा होती है जहां आप खुद को अपनी ज़िंदगी का मुख्य किरदार मानते हैं और दूसरों को सिर्फ एक गेस्ट रोल। जब आप खुद को रेयर बना लेते हैं तो आपकी मौजूदगी एक चुनौती बन जाती है। और औरतें कभी भी किसी रेयर चैलेंज को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि उन्हें मालूम है जो मर्द सच में रेयर है वो हर किसी को नहीं मिलता। वो किसी के मूड का गुलाम नहीं होता, वो खुद एक लिमिटेड एडिशन होता है। और जब आप ऐसे बन जाते हैं तो वो खुद को लकी समझने लगती है कि आप उसके आसपास हैं, और वहीं से उसकी अकड़ अपने आप शर्म से गिरने लगती है। याद रखो, जिस दिन आपने उसे खास समझना बंद किया, उसी दिन से वो पहली बार अपने लिए असुरक्षित महसूस करेगी। पॉइंट 5, उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी कैरेक्टर से प्रभावित हो। औरत जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती है, लेकिन उसी खूबसूरती को जब कोई मर्द नज़रअंदाज कर देता है तो वही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। हर बार जब आप उसकी मुस्कुराहट, अदाओं या आंखों में खो जाते हैं, आप दरअसल उसके कंट्रोल जोन में दाखिल हो चुके होते हो। उसे पता है, मैं जितनी सुंदर दिखूंगी ये आदमी उतना ही मोम की तरह पिघलेगा, और वहीं से उसकी अकड़ खिलने लगती है। लेकिन जब आप उसकी सुंदरता को देखकर ज़रा भी विचलित नहीं होते, बल्कि उसके सोचने का तरीका, उसकी बातें, चाल चलन और इज्जत देने की आदतों को ऑब्जर्व करते हो, तो वो पहली बार हिल जाती है। उसे लगता है ये मर्द मुझे देखने नहीं, मुझे समझने आया है, और वहीं से उसके सौंदर्य का जादू बेअसर हो जाता है। अब उसका चेहरा नहीं चलता, उसकी अदाएं नहीं चलती, अब उसे खुद को महिला से इंसान बनाना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। पॉइंट 6, जब वो इग्नोर करे तो उसे एहसास भी मत होने दो कि तुम्हें फ़र्क पड़ा। औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है जब तक आपकी बेचैनी जिंदा है। लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, आप अंदर से टूट गए। फ़ोन नहीं उठाया, आप शक में पड़ गए। थोड़ी देर बात नहीं की और आप खुद से सवाल करने लगे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुम दूर क्यों हो रही हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा। यहीं से उसकी अकड़ और ऊंची होने लगती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकती है। लेकिन एक असली मर्द क्या करता है, जब उसे इग्नोर किया जाता है वो अपनी रफ्तार को डबल कर देता है, अपनी ज़िंदगी की ऊर्जा को किसी एक्स्ट्रा मोड में डाल देता है, बिना कुछ कहे। जिम में ज़्यादा वक्त, किताबों में डूबना, गोल्स पर ध्यान और ऐसा काम करना जिससे उसे लगे, क्या उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि मैंने उसे इग्नोर किया। वहीं से शुरू होता है नो रिएक्शन अटैक, एक ऐसा वार जो किसी बहस, तकरार या इमोशनल बात से नहीं किया जा सकता। औरत को सबसे ज़्यादा बेचैनी तब होती है जब वो जानती है उसने चोट पहुंचाई है, लेकिन सामने वाले पर कोई असर ही नहीं हुआ। यही साइलेंस आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, आपकी भीतर की ताकत का सबूत है, जो धीरे धीरे उसकी अकड़ को अंदर से घोल देता है। पॉइंट 7, उसे वही चीज़ दो जो वो नहीं चाहती, अनदेखा। जब वो अटेंशन मांगती है, उसे तवज्जो देना बंद कर दो। उसे मालूम है, एक स्टोरी, एक क्यूट पिक, एक मुझे अकेलापन लग रहा है लाइन, और मर्द दौड़ते चले आएंगे। यही उसका सबसे बड़ा पावर मूव होता है। लेकिन जब आपने इस खेल को समझ लिया और उसकी हर अटेंशन सीकिंग चाल को सीधे नज़रअंदाज कर दिया, तो उसके पास अब अकड़ने की कोई वजह ही नहीं बचती। वो चाहे कितनी भी प्यारी फोटो लगाए, कितनी भी डीप बातें स्टोरी में डाले, या 3 दिन बाद आकर बोले कैसे हो, अगर आपका जवाब सीमित, शांत और बिना उत्साह के होता है तो उसके अंदर से कुछ टूट जाता है। और जब वो आपको दोबारा खींचने की कोशिश करती है और आप कहते हो अब तो जिंदगी और बेहतर चल रही है, वहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से छीन ली जाती है। और वो औरत जो खुद को आपकी दुनिया का केंद्र समझती थी, अब अचानक परिधि में खुद को अकेला महसूस करने लगती है। क्यों? क्योंकि जब कोई औरत अटेंशन मांगती है और आप उसे वो भी नहीं देते, तो आप सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ते, आप उसके दिमाग में एक डर छोड़ते हो। डर ये कि अब इस मर्द का ध्यान कहीं और है, अब मैं इसकी प्राथमिकता नहीं रही, और वही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। पॉइंट 8, खुद को उसकी ज़िंदगी से ऐसे हटा दो जैसे आप कभी उसमें थे ही नहीं। याद रखो, असली बदला कभी टकराव से नहीं लिया जाता, वो दूरी से लिया जाता है।
जब कोई औरत आपकी इज्जत छीनने लगे, जब उसकी बातें, उसका बर्ताव, उसकी आंखें आपके आत्मसम्मान पर चोट करने लगे, तो लड़ो मत, बस गायब हो जाओ। उसे उस लेवल पर इग्नोर मत करो जहां वो आपको देखे लेकिन आप जवाब ना दो। उसे उस स्तर पर गायब कर दो जहां वो आपको ढूंढे और आप कहीं भी ना देखो। क्योंकि जब आप बिना आवाज़ किए, बिना बहस, बिना तकरार किसी औरत की ज़िंदगी से चले जाते हो, तो आपकी खामोशी उसके भीतर की पूरी सत्ता हिला देती है। उसके अंदर सवाल उठते हैं, अब मैं किस पर रब जमाऊंगी, किसके इमोशन से खेलूंगी, किसे इग्नोर करके खुद को बड़ी समझूंगी। और जब आप ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरी व्यू, ना कोई रिएक्शन देते हो, बल्कि अपने साम्राज्य की नींव और गहरी कर लेते हो, तो वो औरत टूटती नहीं, वो अंदर से पिघलने लगती है। अब वो खुद से पूछने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उस मर्द को सच में खो दिया? और जब ये सवाल किसी औरत के मन में जन्म ले, तो समझ लो उसकी अकड़ मिट्टी बन चुकी है। अब लड़ाई ये नहीं है कि आप किसी औरत की अकड़ से जीत सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप खुद को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि कोई भी औरत आपकी शांति, आपके फोकस और आपकी वैल्यू के सामने अपने घमंड को खुद ही गिरा दे। क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ औरतों से मोहब्बत करना जानता है। असल मर्द वो है जो औरत की अकड़ को अपने आत्मसम्मान और गरिमा से चुपचाप खत्म करना जानता है। जब तुम किसी लड़की से बात करना बंद कर देते हो, तो सबसे पहले जो होता है वो है उसकी हैरानी और उलझन। क्योंकि जो बातचीत पहले नियमित थी वो अचानक रुक जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर हुआ क्या, तुम चुप क्यों हो गए, क्या गलती उसकी थी या तुम्हारी जगह बदल गई। इस अनिश्चितता में उसके अंदर उत्सुकता, बेचैनी या सवाल पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहीं से एक मर्द के तौर पर तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है और यहीं स्टोइक दर्शन काम आता है, जो सिखाता है कि सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी प्रतिक्रिया। क्योंकि उसकी भावनाएं, उसका सोचना या उसका रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और उन्हें मैनेज करने की कोशिश करना सिर्फ तुम्हारी एनर्जी की बर्बादी है। मान लो अब तक तुम ही हमेशा मैसेज शुरू करते थे, प्लान बनाते थे और धीरे धीरे तुम्हें महसूस हुआ कि रिश्ता एक तरफा हो गया है। तुम पीछा कर रहे हो और बदले में वैसी वैल्यू नहीं मिल रही, तो तुम पीछे हटने का फैसला करते हो, तुम चुप हो जाते हो और यहीं से उसके मन में सवाल उठते हैं। लेकिन तुम सफाई देने या हालात सुधारने की जल्दी नहीं करते, बल्कि खामोशी को अपनाते हो। क्योंकि स्टोइक दर्शन के अनुसार खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये आत्मनिरीक्षण और स्पष्टता का मौका है, जहां तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, वैलिडेशन की जरूरत छोड़ते हो और ये स्वीकार करते हो कि तुम उसकी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार तुम्हारा पीछे हटना उसे भी रिश्ते की अहमियत और अपनी भूमिका पर सोचने का मौका देता है। अगर वो सच में वैल्यू करती है तो तुम्हारी खामोशी उसे झकझोर सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम खुद से ये पूछो कि क्या लगातार पीछा करना तुम्हारी वैल्यू और आत्मसम्मान के अनुरूप था। क्योंकि स्टोइक सोच कहती है कि बाहरी चीज़ें जैसे किसी का ध्यान देना या न देना तुम्हारी आंतरिक शांति तय नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी भावनाओं के मालिक हो, चाहे सामने वाला तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक रिएक्ट करे या नहीं। पीछा रोककर और बिना जल्दबाजी रिएक्ट किए तुम आत्मसम्मान, भावनात्मक आज़ादी और आंतरिक मजबूती दिखाते हो। तुम ये साबित करते हो कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है और यही कंट्रोल की असली समझ है। खुद को संभालना, बाहरी वैलिडेशन से ध्यान हटाकर आंतरिक शांति पर टिकना, जो तुम्हें हालात से हिलने नहीं देती और एक मजबूत, शांत और आत्मविश्वासी मर्द बनाती है। अपनी शांति को पकड़े रखकर तुम सिर्फ उस एक पल में खुद को नहीं बदलते, बल्कि पूरे रिश्ते की गतिशीलता को बदल देते हो। और अगर ये बात तुम्हें छू रही है तो नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करो या बस लिखो, मैं अपनी शांति चुनता हूँ। क्योंकि जब तुम बात करना या पीछा करना बंद करते हो तो वो स्वाभाविक रूप से हैरान और उलझन में पड़ सकती है। लोग तब रिएक्ट करते हैं जब कोई जाना पहचाना पैटर्न अचानक बदल जाता है। वो पुरानी बातचीत, मुलाकातें और लम्हे दिमाग में दोहराने लगती है और ये समझने की कोशिश करती है कि ये बदलाव क्यों आया, क्या गलत हुआ, उसने क्या किया या इस खामोशी की वजह क्या है। लेकिन स्टोइक नज़रिए से ये समय उसके बारे में सोचने का नहीं बल्कि अपने बारे में सोचने का होता है। क्योंकि स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हमें सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी प्रतिक्रियाएं। इसलिए एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछो कि क्या तुम अपने उसूलों के साथ सच्चे थे? क्या तुमने ईमानदारी से व्यवहार किया या सिर्फ उसका ध्यान, तारीफ और मंजूरी पाने के लिए खुद से समझौता किया? क्योंकि एक स्टोइक याद दिलाता है कि तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं आती कि कोई तुम्हें कितना वैल्यू करता है, बल्कि इस बात से आती है कि तुम अपने उसूलों के साथ कितनी मजबूती से खड़े रहते हो।
अगर तुम हमेशा मैसेज करने वाले, प्लान बनाने वाले और उसका ध्यान पाने के लिए दौड़ने वाले थे और अब तुम ये सब रोक देते हो तो वो ज़रूर नोटिस करेगी। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने या ये सोचने की बजाय कि वो वापस आएगी या नहीं, इस खामोशी को आत्मनिरीक्षण के लिए इस्तेमाल करो। खुद से पूछो कि क्या तुम उसका ध्यान पाने की कोशिश में खुद को खो रहे थे? क्या तुमने अपनी हदें और वैल्यूज़ को नज़रअंदाज किया सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए? और अगर ऐसा था तो ये पछतावे का नहीं बल्कि खुद को मजबूत करने का मौका है, क्योंकि स्टोइक आत्मनिरीक्षण का मतलब खुद को दोष देना नहीं बल्कि ये समझना है कि तुम कहाँ भटके और वहाँ से कैसे बेहतर बन सकते हो सकता है वो भी रिश्ते पर सोचे और अपनी भावनाओं या हरकतों पर दोबारा विचार करे, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में ये है कि तुम इस खामोशी का इस्तेमाल कैसे करते हो। क्या तुम इससे आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपनी ज़रूरतों और वैल्यूज़ के साथ खुद को फिर से संरेखित करोगे? यही फ़र्क करता है, क्योंकि एक स्टोइक मर्द मैसेज का इंतज़ार नहीं करता और न ही सुलह की उम्मीद में बैठता है। वो इस मौके को अपने चरित्र को मजबूत करने और ये समझने के लिए इस्तेमाल करता है कि वो ज़िंदगी और रिश्तों में असल में क्या चाहता है। और कई बार जब तुम पीछा करना बंद करते हो तो वो तुम्हारी हदें परखने की कोशिश कर सकती है, अचानक कैजुअल मैसेज भेजकर या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डालकर जो तुम्हारा ध्यान खींचे। ये ज़रूरी नहीं कि उसका इरादा बुरा हो, अक्सर ये बस ये देखने का तरीका होता है कि क्या तुम अब भी पुराने ढर्रे पर लौटोगे। और यही ज़्यादातर लोग डर के कारण गलती कर बैठते हैं, डर कि वो खो ना जाए, डर कि वो आगे बढ़ गई हो, और इसी डर में वे जल्दी रिएक्ट करके फिर से पीछा शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा करके वे ताकत से नहीं बल्कि असुरक्षा से काम करते हैं, जबकि स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि असली ताकत अंदर से आती है, अपने उसूलों में स्थिर रहने से आती है। और आखिरकार जब तुम पीछा करना बंद करते हो तो तुम अपनी खुशी किसी और के हाथों में देना भी बंद कर देते हो, तुम अपनी ताकत वापस लेते हो, क्योंकि शांति और संतुष्टि बाहरी मंजूरी से नहीं बल्कि अपने उसूलों के साथ जीने की प्रतिबद्धता से आती है। और यही रास्ता है सच्ची शांति और आत्मसम्मान का, चाहे वो वापस आए या ना आए। और दूसरों की सनक से हिलता नहीं। जब कोई लड़की तुम्हारी हदें परखती है तो वो शायद ये देखना चाहती है कि क्या वो अभी भी तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक स्टोइक मर्द मजबूत खड़ा रहता है। वो जानता है कि उसके कंट्रोल में सिर्फ उसकी अपनी हरकतें, भावनाएं और विचार हैं। वो कैसे व्यवहार करती है, क्या सोचती है, या वो रहती है या चली जाती है, ये पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर है। और ये बिल्कुल ठीक है। मान लो जिस लड़की का तुमने पीछा करना बंद किया वो कई दिनों की खामोशी के बाद तुम्हें मैसेज भेजती है। वो शायद ये देखना चाहती है कि क्या तुम तुरंत बातचीत में कूद पड़ोगे, लेकिन उत्साह या उसे खोने के डर से जल्दी जवाब देने के बजाय एक स्टोइक मर्द रुकता है और सोचता है कि क्या जवाब देना उसके उसूलों और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। वो स्थिरता और आत्मविश्वास दिखाता है, क्योंकि लड़कियां भी बाकी लोगों की तरह उस ताकत की ओर आकर्षित होती हैं जो दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने से आती हैं। अब जवाब मांगने का दौर शुरू होता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी लड़की से बात करना बंद करते हो तो चीज़ें अचानक बदलने लगती हैं? एक पल वो बेपरवाह लग रही थी और अब वो जवाब मांग रही है, सवाल पूछ रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या गलत हुआ। इसे ही जवाब मांगना कहते हैं, और ये एक आम प्रतिक्रिया है जब तुम किसी से बात करना बंद कर देते हो जिसे पहले तुम्हारा ध्यान मिल रहा था। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम्हें सचमुच उसे जवाब देना है। मान लो तुम दोनों मैसेज कर रहे थे, शायद कुछ डेट्स पर भी गए, लेकिन फिर तुम्हें लगा कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा। शायद उसकी एनर्जी तुम्हारे साथ मेल नहीं कर रही थी या कुछ गड़बड़ लग रहा था। पीछा करने की बजाय तुमने बात करना बंद कर दिया। कई दिन बीतते हैं और फिर वो मैसेज करती है, जवाब मांगते हुए कि तुमने मैसेज करना क्यों बंद किया, कुछ हुआ क्या। और यही वो पल है जब कई लोग दबाव महसूस करते हैं कि उन्हें सफाई देनी होगी। लेकिन यही स्टोइक सोच तुम्हें ताकत देती है, क्योंकि तुम्हें किसी को ऐसी सफाई देने की ज़रूरत नहीं जो तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग करे। इस तरह सोचो कि तुम्हारी शांति और तुम्हारी मानसिक स्पष्टता तुम्हारे हाथ में है। अगर उसे जवाब देना उस स्थिति को फिर से खोलना है जो तुम्हारी एनर्जी खींच रही थी, तो शायद वो इसके लायक नहीं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, दूसरों की उम्मीदें नहीं। वो जवाब मांग सकती है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम अपने विचारों, भावनाओं और समय को कितना देना चाहते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। और इस संदर्भ में बाहरी घटना है उसका जवाब मांगना। लेकिन ताकत इस बात में है कि तुम जवाब कैसे देते हो। क्या तुम ऐसी बातचीत में उलझते हो जो पुराने जख्मों को फिर से खोल दे, या तुम्हें उस स्थिति में वापस खींच ले जिससे तुम मानसिक रूप से आगे बढ़ चुके हो, या फिर तुम खामोशी को ही जवाब बनने देते हो, क्योंकि आखिरकार जवाब मांगना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जवाब के लिए हमेशा बातचीत की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे स्टोइक चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है अपनी खामोशी बनाए रखना, अपनी शांति को बरकरार रखना और अनुत्तरित सवालों को ही जवाब बनने देना। ये ठंडा या बेपरवाह होना नहीं, बल्कि अपनी भलाई की रक्षा करना है। हर भावनात्मक मांग में उलझने से बचकर तुम अपनी शांति को कंट्रोल करते हो और यही तुम्हारा मार्गदर्शक होना चाहिए। अब भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कल्पना करो कि तुमने उसका पीछा करना बंद कर दिया। बात शुरू करना, मैसेज करना, कॉल करना सब रोक दिया और तुम अब उसे वो ध्यान नहीं दे रहे जो पहले दे रहे थे। ऐसे में अचानक भावनात्मक बदलाव शुरू होता है। वो शायद गुस्से से रिएक्ट करे, शायद उदासी से, या कभी कभी राहत के साथ। ये सारी भावनाएं इंसानी स्वभाव का हिस्सा हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन को अपनाने वाले के तौर पर तुम्हें उसकी भावनाओं को अपने कर्मों या अपनी शांति को तय करने नहीं देना चाहिए। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि भावनाएं चाहे कितनी तीव्र हों, वे अस्थायी होती हैं, मौसम की तरह, कभी तूफानी, कभी शांत, लेकिन हमेशा बदलती रहती हैं। उसका गुस्सा, उसकी उदासी या उसकी राहत ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन पर तुम्हें तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी निजी प्रतिक्रिया है रिश्ते में आए बदलाव की। और जैसा स्टोइक दर्शन ने कहा है कि तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। मान लो वो गुस्से से रिएक्ट करती है जब तुम बात करना बंद करते हो और परेशान होकर मैसेज भेजती है या अपने दोस्तों से शिकायत करती है। ऐसे मौक़ों पर तूफान में खींचे जाना आसान होता है और सफाई देने या बचाव में जवाब देने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन स्टोइक नज़रिया ये है कि तुम शांत और मजबूत रहते हो। तुम मान लेते हो कि उसका गुस्सा उसका है, उसे प्रोसेस करना उसका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें उसकी भावनाओं का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं। जैसा एपिक्टेटस ने कहा था, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि ये कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। या शायद वो उदासी के साथ रिएक्ट करती है, मैसेज भेजती है कि उसे तुम्हारा ध्यान मिस हो रहा है। ये तुम में कुछ हिला सकता है, उसे सांत्वना देने की इच्छा जगा सकता है, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें आंतरिक ताकत और भावनात्मक नियंत्रण की अहमियत सिखाता है। उसकी उदासी जायज़ है, लेकिन उसका रास्ता वो खुद तय करेगी। तुम्हें उसमें कूदकर उसे ठीक करने या उस खालीपन को भरने की ज़रूरत नहीं। उसे वो भावना महसूस करने और उसे गुजरने देना ठीक है, बिना खुद को उसमें उलझाए। और फिर ये भी हो सकता है कि वो राहत महसूस करे। शायद वो पहले ही पीछे हट रही थी और तुम्हारा पीछा करना बंद करना वही था जो वो चाहती थी। ये हैरान करने वाला हो सकता है, शायद थोड़ा दुख भी दे, लेकिन यही स्टोइक दर्शन एक और ज़रूरी सीख देता है। तुम उसकी प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ ये कि तुम उसे कैसे देखते हो और उसका जवाब कैसे देते हो। अगर उसकी राहत का मतलब है कि वो तुम्हारी मौजूदगी के बिना ज़्यादा खुश है, तो ये साफ संकेत है कि चीज़ें कहाँ खड़ी हैं और तुम्हें इसे अपनी इज्जत और शांति के साथ आगे बढ़ने का इशारा समझना चाहिए। स्टोइक दर्शन का मूल ये है कि तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो और क्या नहीं। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी बात बंद करने पर कैसे रिएक्ट करती है। उसकी भावनाएं सिर्फ उसकी हैं। तुम जो कंट्रोल कर सकते हो वो है इस स्थिति में तुम्हारा जवाब। क्या तुम उसकी भावनाओं को तुम्हें उसी पुराने ढर्रे में खींचने दोगे या तुम अपने फैसले में स्थिर रहोगे, ये जानते हुए कि तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो अगली बार जब तुम पीछा करना बंद करो और वो भावनात्मक रूप से रिएक्ट करे, चाहे वो गुस्सा हो, उदासी हो या राहत, स्टोइक सीख याद रखो, भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति स्थिर रह सकती है। अपना ध्यान उस पर रखो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो और सबसे ज़्यादा अपनी शांति की रक्षा करो। जैसा कि हम इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर सोचते हैं, एक कदम पीछे हटकर ये देखना ज़रूरी है कि हम कितनी बार दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं को तय करने देते हैं। यही स्टोइक दर्शन ज़बरदस्त ताकत दे सकता है। जब तुम पीछा करना बंद करते हो और उसकी भावनाएं बदलती हैं, तो बात इसकी नहीं कि वो क्या महसूस करती है, बल्कि इसकी कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं तुम्हें अपने अनुभवों पर सोचने के लिए कहता हूँ। पहले जब तुम ऐसी भावनात्मक बदलावों का सामना कर चुके हो तो तुमने कैसे रिएक्ट किया? क्या तुम शांत रहे या भावनात्मक तूफान में खींचे गए? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करो। तुम्हारी राय मायने रखती है और शेयर करके तुम ना सिर्फ अपनी समझ को गहरा करते हो, बल्कि उन लोगों की कम्युनिटी में भी योगदान देते हो जो इस आत्मविकास की यात्रा पर हैं। चलो इस खोज को साथ में जारी रखें। 6. अपनी कीमत समझना। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, वो तुम्हारी कीमत पर सोचने लगती है। वो सोचती है कि तुमने रिश्ते में क्या लाया, लेकिन तुम्हें उसकी राय पर निर्भर नहीं रहना। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और उसूलों से आती है। चाहे वो तुम्हारी अहमियत समझे या ना समझे, तुम अपने आप में पूरे हो। तुम्हें किसी के ध्यान की ज़रूरत नहीं। 7. दोबारा संपर्क करना। मान लो वो कुछ समय बाद मैसेज करती है। शायद वो उत्सुक है या उसे तुम्हारा ध्यान मिस हो रहा है, लेकिन स्टोइक मर्द जल्दबाजी में जवाब नहीं देता।
वो सोचता है क्या जवाब देना मेरे लिए सही है। शायद तुम जवाब दो जैसे मैं ठीक हूँ, तू कैसी है, छोटा, शांत और संयमित। इससे तुम दिखाते हो कि तुम भावनाओं में नहीं बहते, तुम अपनी शांति को पहले रखते हो। 8. आगे बढ़ना। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, असली बदलाव तुम में आता है। तुम अब उसके जवाब के इंतजार में नहीं रहते, तुम अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हो। शायद वो मैसेज करे, शायद ना करे, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है तुम्हारी खुशी किसी और पर नहीं टिकी। तुमने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पा लिया। तुम हल्का महसूस करते हो क्योंकि तुम अब फोन चेक करने या जवाब का इंतजार करने में नहीं उलझे। चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम अपनी वैल्यूज के साथ जी रहे हो। यही असली आत्मविश्वास और इज्जत है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तुम्हारी ताकत तुम में ही है, तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, तुम उससे हार नहीं मान रहे, तुम नतीजे को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ रहे हो। तुम इस विचार को अपनाते हो कि वो मैसेज करे या ना करे, तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी कीमत उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। तुमने मैसेज करना बंद कर दिया क्योंकि तुमने देखा कि तुम ही बातचीत को चलाए रख रहे थे। कई दिन बीतते हैं और शुरू में खामोशी रहती है,